दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त रोबो और मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो चलो देखते हैं। एक शहर में ज़ईम और तैयब नाम के दो शरारती लड़के रहते थे। वो अपने मजाक और शरारतों की वजह से बदनाम थे, जो अक्सर शहर के लोगों में अफरा तफरी और मायूसी को फैलाने का बाइस बनते थे। उनकी शरारतों ने उन्हें परेशानी पैदा करने वाले बना दिया था और वो शहर के तकरीबन हर शख्स को ही नापसंद थे। ज़ईम और तैयब को अपने पड़ोसियों और यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले अजनबियों पर भी मजाक करना अच्छा लगता था। वो लोगों के जूतों के तस्मे बांधते, पैदल चलने वालों पर पानी के गुब्बारे फेंकते और जहाँ भी जाते वहाँ फसाद बर्पा करते और बाद में लोगों के रद्द अमल को देखकर खुश होते, लेकिन वो अपनी हरकतों के नताइज पर गौर न करते। एक दिन ज़ईम और तैयब ने अपने अगले मजाक का मंसूबा बनाया। वो शहर की सड़कों पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हाथ में एक भारी थैला लिए जा रहा है। ज़ईम ने बूढ़े शख्स को बातों में लगाया और तैयब ने थैले का एक कोना काट दिया और थैले में मौजूद सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगा। दोनों एक जगह बैठकर खुश होते रहे जब तक बूढ़े शख्स को इस बात का पता चला। इस वक्त तक काफी सामान ज़ाय हो चुका था। बूढ़े शख्स को बहुत दुख हुआ और वो उदासी से एक तरफ बैठ गया। कुछ लोगों ने उसकी मदद की और बचाने वाले सामान को लेकर वो घर की तरफ चल दिया। एक अगली सुबह जब वो अपने घर के पास खड़े थे तो उन्होंने एक आवारा कुत्ता देखा। दोनों ने इस कुत्ते को तंग करने का प्लान बनाया, मगर किस्मत ने मुदाखलत की। उन्होंने आवारा कुत्ते को एक बड़ा पत्थर मारा। कुत्ता पत्थर लगने से जख्मी हो गया। गरीब मखलूक दर्द में थी और उसे मदद की अशद जरूरत थी। ज़ईम और तैयब को अपने अमल की संगीनी का एहसास हुआ। उन्होंने जख्मी कुत्ते की तरह दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया था। इसी लम्हे उनकी शरारती फितरत पर नेक फितरत गालिब आ गई और उन्होंने फैसला किया कि अब अपनी इस्लाह करने का वक्त है। उन्होंने जख्मी कुत्ते को करीबी जानवरों के अस्पताल में पहुंचाया, जहां देखभाल करने वाले रजाकारों ने इसे दरकार तिब्बी इमदाद फराहम की। ज़ईम और तैयब ने एहसास जुर्म से मगलूब होकर अस्पताल में रहने और जानवरों की मदद करने का फैसला किया ताकि वो अपने अमल का अजाला कर सकें। जैसे ही उन्होंने अस्पताल में अपने दिन गुजारे, ज़ईम और तैयब के दिल बदलने लगे। उन्होंने हमदर्दी और इंसानियत की अहमियत के बारे में सीखा। लड़कों के दिल की तब्दीली की खबर पूरे शहर में फैल गई। पहले तो लोग शुकूक और शुबहात में मुब्तला थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ईम और तैयब वाकई बदल सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़कों को जानवरों की फलाह व बहबूद के लिए अपना वक्त और तवानाई सिर्फ करते देखा, उनके रवैये बदलने लगे। ज़ईम और तैयब ने शहर के दीगर शुबों में भी रजाकाराना तौर पर काम शुरू किया। उन्होंने पार्कों की सफाई की, बुजुर्गों की उनके कामों में मदद की और जानवरों की फलाह व बहबूद के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए तकरीबात का एहतमाम किया। धीरे धीरे मगर यकीनी तौर पर शहर वालों ने उनकी लगन और खुलूस को देखा और अब उनकी नाराजगी दूर होने लगी। एक दिन शहर के मेयर ने शहर पर मुस्बत असर डालने वाले अफराद के एजाज में खुसूसी तकरीब का ऐलान किया। हैरत अंगेज तौर पर ज़ईम और तैयब को उनकी गैर मामूली कम्युनिटी सर्विस के लिए अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। तकरीब में लड़के लोगों के एक हुजूम के सामने खड़े थे जो कभी उन्हें नापसंद करते थे। दोनों ने अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करते हुए गहरे पछतावे का इजहार किया। ज़ईम और तैयब ने बताया कि उन्होंने रहमदिली और समझ बोझ की अहमियत को कैसे सीखा है। हुजूम उनके मुखलिसाना अल्फाज और उनकी नजर आने वाली तब्दीली से मुतासिर हुआ। मेयर ने तब्दीली और कम्युनिटी में मुस्बत किरदार अदा करने की उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा। इस दिन से ज़ईम और तैयब शहर के मुअज़्ज़ज़ मेंबर बन गए। उन्होंने अपनी कम्युनिटी सर्विस जारी रखी, दूसरे बच्चों को मेहरबानी और ख्याल रखने की तरगीब दी। उनकी कहानी ने हर एक के लिए एक ताकतवर सबक का काम किया। उन्हें याद दिलाया कि तब्दीली मुमकिन है और शरारती भी तौबा कर सकते हैं और इस्लाह कर सकते हैं। और वो लड़के जिनसे शहर नफरत करता था शहर के हीरो बन गए। इनके इस सफर ने उन्हें हमदर्दी और जिम्मेदारी लेने की अहमियत सिखाई। उन्होंने रवैये ने जाहिर किया कि तब्दीली आने में कभी देर नहीं होती और ये कि इंतहाई शरारती अफराद भी निजात पा सकते हैं और अपनी कम्युनिटी में मुस्बत तब्दीली के एजेंट बन सकते हैं। तो बच्चों, किसी लगी कहानी?
अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। बाय बाय बच्चों।